अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन जो है हाईजैक किया गया था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फ़ौज ने तमाम तर BLA के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। एक बड़ी ख़बर थी, अफसोसनाक ख़बर थी, पूरे मुल्क में परेशानी थी। पाक सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्त तरीन इलाकों में बड़ी कामयाबी मिली और तमाम BLA के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ये ऑपरेशन कैसे कामयाब बनाया गया, इस पर डिटेल से बात करने के लिए, नाजरीन डिटेल में बात करने के लिए तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कि कमेंट सेक्शन में, और आप किस मुल्क से, किस शहर से, किस सूबे से हमारे चैनल को देख रहे हैं, काइंडली ये अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर आ रही थी, उसको जो है BLA के दहशतगर्दों ने 1 महीने की प्लानिंग करते हुए एक ऐसे मकाम पे रोका जहाँ पे ना आबादी थी, ना वहाँ पहुँचना इतना आसान था। 8 नंबर टनल के करीब मच का एरिया है, सिब्बी के करीब है। वहाँ पे जो है इस ट्रेन को पटड़ी से उतार के धमाका किया गया। ट्रेन पटड़ी से उतरी और BLA के दहशतगर्द पहाड़ों से उतर आए और तमाम तर जितने भी 450-480 मुसाफिर थे उनको हाईजैक किया। ट्रेन को हाईजैक करने के बाद तमाम तर कैदियों को अपनी तहवील में लिया और साथ सुसाइडर बम्बर जो थे वहाँ पे, ख़ुदकुश हमलावर जो थे उनमें, वो साथ बैठे रहे। नाज़रीन, इस हमले में ख़बर जब फैली पूरे पाकिस्तान में बड़ी परेशानी हुई, पूरा पाकिस्तान परेशान हुआ। इतना बड़ा हाईजैक का केस, रेल का अगवा, रेल में आवाम को अगवा करना, पूरे रेल को पटड़ी से उतारना, पूरी दुनिया में यह ख़बर फैल गई। पड़ोसी ममालिक इंडिया में शादियाने बजने लगे, लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गए। हिंदुस्तान के अवाम जो अपना अफ़गानिस्तान के अवाम थे, उनमें ज़्यादातर लोगों के ट्वीट्स आ रहे थे, वो दिल चीर रहे थे हमारा। इंडिया का मीडिया से तो हमें कोई गुलिया नहीं, क्योंकि वो तो हमारा 1947 से दुश्मन है। वो तो छोटी ख़बर को उनका मीडिया जो है वो 80% झूठ ही बोलता है। ये नहीं कि हम मीडिया में है और इसलिए ये बात कर रहे हैं। उनका मीडिया, उनमें एक चीज़ है कि उन्होंने अपने कौमी मफाद में सही ख़बर भी वो दबा देते हैं। उन्होंने क्या करना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छोटी ख़बर बनती है, उसे बम बना के पेश करना पड़ता है। अफ़गानिस्तान की अवाम जो है, जो लिबरल कम्यूनिटी है, इसके बाद अब ये जो तालिबान की गवर्नमेंट को लोग पसंद करते हैं, तालिबान के लोग हैं, वो इस टाइम पे शदीद नफ़रत कर रहे हैं पाकिस्तान से। और उन्होंने कल ट्वीट्स पे एक हुआ क्रिएट किया था। पाक फ़ौज ने जो ऑपरेशन किया, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाक फ़ौज को। हैरान कुन था, सख्त तरीन इलाका था, पहाड़ों में ऊपर BLA के दहशतगर्द बैठे हैं, अंदर जो है ट्रेन में लोगों को कब्ज़ा किया हुआ है, ख़ुद को हमलावर हैं। ये ऐसा लग रहा था, जो इंडिया मीडिया इसको पोर्ट्रेट कर रहा था कि ये 4-5-10 दिन चलेगा। हम भी बड़े परेशान थे, पाकिस्तान में लोग भी, कि यार ये तो एक ऐसा ऑपरेशन है, ये तो पूरी प्लानिंग की गई है। और ये तो ट्रेन में जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनमें 100-150 जो हैं वो छुट्टी पे आने जा रहे थे, उनको भी अगवा किया गया है। ये तो पूरा प्लांटेड है। ऐसे लग रहा था, बस ये परेशानी थी कि ये कैसे होगा। एक तो अफ़गानिस्तान की नाज़रीन इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, जो ख़बरें सामने आ रही है। मुल्ला ताजिर जो नायब वज़ीर दाखिला हैं, उनके ताल्लुकात थे। और ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि इनका अलायंस बन गया था इनसे, BLA बलोच लिबरेशन आर्मी से। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है इस टाइम पे। अफ़गानिस्तान से इसकी कड़ियाँ मिल रही हैं। पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी कह दिया है, दफ्तर ख़ारजा के, और साथ DGSPR ने भी कल कहा है कि इसके ताने बाने, ये जो अफ़गानिस्तान में प्लान किया गया है, मास्टरमाइंड वहाँ पे था। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर है कि एक मशरक़ी बार्डर और एक मगरबी बार्डर, ये दोनों अब सेफ़ नहीं रहे। दोनों पे आपके दुश्मन ताक में बैठे हैं। बड़े ये ख़तरे की घंटी है। बहरहाल उसको पाकिस्तान कैसे देखेगा अफ़गानिस्तान को, ये तो पाकिस्तान आने वाले वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान मज़ीद अफ़गानिस्तान को कैसे ट्रीट करता है। उस पर डिटेल से कभी फिर अगले व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया नाज़रीन, बिल्कुल ये एक सख्त तरीन ऑपरेशन था। लग नहीं रहा था कि ये ऑपरेशन जो है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बड़ी ख़बरें फैलाई गई, बड़ी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे इंडिया ने जो अपने प्लांटेड लोगों के ज़रिए AI से वीडियो बनाई और वो फैलाई। 200, 250, 150 सिक्योरिटी एहलकार जो है
وہ شہید ہو گئے، مارے گئے، اس طرح کی خبریں پھیلائی گئی۔ ناظرین، ایک تو 150 کے قریب جو ہیں یہ دہشت گرد تھے BLA کے، اور ان میں خودکش حملہ آور بھی تھے۔ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ ان کی کنٹیکٹ سے افغانستان سے ان کو مدد مل رہی تھی، باقاعدہ یہ بات چیت کر رہے تھے۔ اور نیچے آ کے ٹرین کو 3 حصوں میں 9 بوگیاں تھیں، جن میں لوگوں کو سائڈ پہ کیا گیا، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، ان کی پنجابیوں کو زیادہ تر ٹارگٹ کیا اس میں، اور سب زبانوں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ جو خواتین اور بچے تھے جو بیچ سے کچھ بھاگ گئے تھے، ایسا جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تعداد چونکہ زیادہ تھی اور یہ 150 تک شدت پسند دہشت گرد تھے، ان 150 میں جو ہے وہ 50-60 نیچے آئے تھے، باقی پہاڑوں میں کھڑے بندوقیں تھان کے کھڑے تھے، جس طرح ڈاکو نہیں ہوتے اس انداز میں۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے بس کہا تو ویسے بھی مارنا تو مارنا ہی ہے، انہوں نے 3-4 افراد کو مار دیا تھا، تو وہ لوگ بیچ سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ کافی لوگوں نے بھاگ کے جان بچائی ہے۔ اب رات کے ٹائم میں سیکیورٹی فورسز نے ہیلی کاپٹر گئے، پھر پاکستان نے ڈرون بھیجے، پھر جو ہے کوڈا کاپٹر استعمال کیے گئے۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد، تصاویر لینے کے بعد، ڈیٹیل جو سامنے آئی کہ 3 ٹولیوں میں جو ہے، آپ یہ پیچھے ویژول دیکھ سکتے ہیں ناظرین، جو ISPR نے جاری کی ہے، 3 ٹولیوں میں انہوں نے یلغماریوں کو بٹھایا اور وہاں پہ خودکش حملہ آور ساتھ بیٹھے رہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز، پاکستانی SSGs کمانڈوز، کوڈا کاپٹر جو ہے وہ بھی استعمال کیا گیا بعد میں، مگر پاکستان میں جو SSGs کمانڈوز ہیں، جو زرار کمانڈوز ہیں، انہوں نے جو ہے باقاعدہ سنائپرز جو ہے ان کو دور سے ہٹ کیا ہے، اور ایسے انداز میں ہٹ کیا ہے کہ سب کو ایک ساتھ ہی مارنا ہے جو خودکش دھماکہ حملہ آور ہیں، تاکہ پھر یہ خودکش حملہ کر کے جو معصوم یلغماری ہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو بڑے پلان کے طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے بڑی دور سے پہلے تو ہیلی کاپٹر کو بھیجا، کوڈا کاپٹر کو بھیجا، اور ساتھ ڈرونز سے تصاویر لی گئی، ان کو دیکھا گیا قریب سے، اور ان کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی۔ جو پہاڑوں پہ تھے ان پہ حملے کیے گئے کوڈا کاپٹر سے، اور پھر جو ہے پاکستان نے سنائپرز نے اپنا کام کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ تو ایک بڑی خبر تھی کہ جو 4-5 بیچ میں خودکش حملہ آور تھے، ان کو سنائپرز نے بڑی مہارت کے ساتھ سروں میں گولیاں داغ کے ان کو ہٹ کیا ہے، تو پھر وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنے آپ کو اڑاتے۔ تو یہ پاکستان نے یہاں پہ بڑی کامیابی حاصل کی۔ ان سے جو غلطی ہوئی ہے، ان سے دہشت گردوں سے، اب میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ وہ مطلب نہ سمجھتے، بڑے ٹرینڈ لوگ تھے، ان کے پاس ٹرینڈ آرمی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، پاکستان کے پیڈل، اور جو ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ امریکن کے ہتھیار ہیں۔ وہ جو بارود کا ڈھیر افغانستان میں امریکہ ان شدت پسندوں کے لیے پاکستان کے خلاف چھوڑ کے گیا ہے، وہ اسلحہ ان کے پاس تھا جو افغانستان سے ان کو آسانی سے مل جاتا ہے، وہ اسلحہ ان کے پاس تھا۔ مگر انہوں نے 3 ٹولیاں بنائی جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ ناظرین، پاک فوج کے خلاف ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے لوگ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ فورسز جو ہیں یہ روزانہ کے حساب سے اپنی کارروائیاں کرتی ہیں کہ کیسے ٹرین کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، کیسے جہاز کو ہائی جیک کیا جائے گا، کیسے عوام کو ایک گھر میں رکھا جائے گا، کیسے گاڑی میں لوگوں کو رکھا جائے گا، کیسے پھر یہ یلغماری کو رہا کرنا ہے۔ تو یہ ان کی ساری ٹریننگز میں ہوتا ہے، اور یہ بڑے ان کے SSG کمانڈوز اور یہ زرار کمانڈوز بڑی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس میں کہ کیسے ان مغویوں کو بچانا ہے۔ دنیا کے ہر فورس میں ایسے ہوتے ہیں، مگر پاکستان کی جو زرار فورس ہے اور جو SSG کمانڈوز ہیں، انہوں نے بڑی بہادری سے، بڑی مہارت سے عوام کو نقصان دیے بغیر ان 4-5 جو خودکش حملہ آور تھے ان کو ہلاک کرنے کے بعد پاکستان کے لیے میدان آسان ہو گیا۔ پھر جو اوپر بیٹھے تھے پہاڑوں پہ وہ زیادہ تر بھاگ گئے۔ تو ایک بڑی کامیابی پاکستان کو ملی کہ پاکستان نے ان کو رہا کیا، اور انڈیا میڈیا جو ہے وہ بھی حیران پریشان رہ گئے، اور یہ باقی افغانستان میں بھی کہ یار یہ تو بڑا 4-5-7 دن چلنا تھا، پاکستانی فورس سے تو یہ کیا کر دیا ہے۔ کون سی طاقت تھی پاکستان کے پاس کہ پاکستان نے بیچ میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کی، ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ آپریشن کیا گیا، جس میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی۔ ناظرین، ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ آج بھی ڈھاڈھر سے ان کا جو سونی سہران ہے وہاں پہ 8 مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے جو پلانٹ میں کام کر رہے تھے۔ اب یہ کارروائیاں وہاں پہ روزانہ کے حساب سے ہو رہی ہیں۔ ٹرین پہ حادثے، اس سے پہلے
1998 में हमने देखा था कि पाकिस्तानी फोकर जहाज़ को बीले के दहशत गर्दों ने हाईजैक करने की कोशिश की थी। एक बड़ा हमला वो भी था जो इंडिया ले जाना चाहते थे, मगर कोशिश की पाकिस्तानी पायलट ने, अकल इस्तेमाल किया और वो सखर वगैरह का यहीं पे उतार के उनको कहा कि ये इंडिया है। तो एक बड़ी महारत थी उस टाइम पे भी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की। और बीले की कार्रवाइयाँ नाजरीन होती रहेंगी, इनको मदद मिलती है इंडिया से बाकायदा, इसमें इंडिया मुलव्वस है। इंडिया की मीडिया ने जिस तरह इसको हाईलाइट किया, अपनी सारी खबरें पीछे डाल दी और लाइव टेलीकास्ट किया तमाम तर चैनल ने कि पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो। और जो बीले का मकसद था नाज़रीन, यहाँ पे अगर हम कहें कि ये पाकिस्तान ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, मगर अगर यहाँ पे हम कहें कि यार ये एक फेल ऑपरेशन, ये एक फेल अटैम्प्ट था बीले का, तो ये बिल्कुल भी फेल अटैम्प्ट नहीं था। उन्होंने बड़ा कामयाब अटैम्प्ट किया है, पूरी दुनिया के अखबारात में आ गया है। आज आप अखबारात उठा के देख लें, उसमें पूरी दुनिया में है। आप कल की न्यूज़ चैनल देख लें, पूरी दुनिया में ये खबरें डिस्कस हो रही थी कि पाकिस्तान का ट्रेन जो है वो हाईजैक हो गया है, इतने बीच में अफवाज के हैं, इतने सिविलियन हैं, इनको कब्ज़े में ले लिया गया है। ये खबरें, अब ये खबरें जो पढ़ता है कि यार ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, जिनको पता नहीं होता उनको भी पता चल जाता है कि यार ये एक बागी ग्रुप है, क्या करना चाह रहा है और क्या इनकी डिमांड है। फिर ये बातें जो हैं, ये इन कामयाबी जो थी इनको मिल गई। अब नाज़रीन, हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी हैं। बीले से मुज़ाकरात ना ही करे, एक दहशतगर्द तंजीम है, पूरी दुनिया ने दहशतगर्द इसको डिक्लेयर किया हुआ है सिवाय इंडिया के, और इनको आईनी हाथों से निपटे। मगर जो बलूचिस्तान में नाराज़ लोग हैं, जो सियासी पार्टियों के कायदीन हैं, अब्दुल मालिक बलोच जो साबिक वज़ीर आला हैं, अख्तर मैंगल जो हैं वो साबिक गवर्नर वज़ीर आला रहे, जो अचकज़ई साहब हैं वफाक के साथ रहे, कई बार सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको जो है ऐसे दीगर और सनाउल्लाह ज़हरी हैं, बाकी जितने भी पाकिस्तान के असलम रईसानी हैं, जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और वहाँ के अवाम में उनकी जड़ें हैं, इन सबको बैठना पड़ेगा। बलूचिस्तान का मसला जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के हम हल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये याद रखें कि दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में, किसी सूबे में अगर कोई मसला हो, तो उस मुल्क के, उस सूबे के, जिस सूबे में, जिस ज़िले में वो मसला हो, हल वहाँ से होना है। अब हल ऐसा नहीं है, मुस्तकिल हल जो है वो आवाम के पास होता है। हम इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के, कोयटा के, बलूचिस्तान के मसले हल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के मसाइल बलूचिस्तान के अवाम हल करेंगे। वहाँ पे वो ताकतें, ये जो बीले के दहशतगर्द है, ये नाज़रीन 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, ये वैसे हुआ क्रिएट किया गया है, ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, एक बड़ा मसला बना हुआ है। इन्होंने जिस अंदाज में दहशतगर्दी शुरू की हुई है, लोग समझ रहे हैं कि 40-50% पे इनका कब्ज़ा है। लोग समझ रहे हैं कि यार इनकी तादाद बढ़ रही है नौजवानों की, मगर जिस अंदाज में हम शो करना चाह रहे हैं कि यार ये 40-50% है, ये गलत है। पूरे वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो इसमें इस बार जो है पढ़े लिखे लोग, अब उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है और वो जा रहे हैं बीले की तहरीकों में। तो नाज़रीन, बहरहाल पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन है, जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं, तमाम तर सियासी पार्टियों को बैठना पड़ेगा। वाक़यात इस तरह के आगे भी होती रहेंगी, बीले इस तरह की कार्रवाइयाँ करती रहेंगी। पाकिस्तान को चाहिए कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए, तमाम तर सियासी जमातों को बिठाए और उनसे जो है नाराज़ जो बलोच हमारे भाई हैं उनको राज़ी करें, बलूचिस्तान के अवाम को ही आगे करें। बलूचिस्तान को उनकी जो महरूमियाँ हैं उनका अज़ाला करना चाहिए, जो उनके जेन्युइन मुतालबात हैं उनको दे देना चाहिए। साथ जो कौमी धारे में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान के झंडे तले शामिल होना चाहता है, बिल्कुल वो शामिल हो। इस जरगों के बाद अगर कोयटा के अवाम, कोयटा के लोग इकट्ठे होकर, पूरे बलूचिस्तान के लोग आपस में बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए वो जो नाराज़ लोग हैं वो शामिल होते हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ हैं, बस नाराज़ होकर बैठ गए। निज़ाम से जो है उनको लग रहा है कि इस निज़ाम में कामयाबी नहीं है। उन्होंने सियासी जमातें जो हैं साइड पे कर दी हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन में जिस अंदाज में हराया गया है, इसलिए भी ज़्यादातर लोग खफा हैं, तो इनको राज़ी किया जा सकता है। बाकी ये जो बीले के दहशतगर्द हैं, ये अगर हथियार फेंकते हैं, कौमी धारे में शामिल होते हैं, बिस्मिल्लाह, नहीं होते हैं तो फिर यही बलूचिस्तान के अवाम की मर्ज़ी से इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे, और ये ख़त्म इनको होना ही है। पहाड़ों में इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। अगर ये समझते हैं कि इस तरह जो है वो कुछ पाकिस्तान में अमन अमान के मसाइल पैदा कर लेंगे और बाहर से पैसे लेके इंडिया से, अफ़गानिस्तान से या दीगर मुल्कों में, और हम बलूचिस्तान में
مستقل طور پہ بدامنی رکھیں گے یہ بھی ممکن نہیں ہے. پاکستان نے بھی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم بھی مشورے دے رہے ہیں، لوگ بھی مشورے دے رہے ہیں. آج مذاکرات ہوں گے، کل مذاکرات ہوں گے، مہینے بعد ہوں گے، 2 سال بعد ہوں گے، 5 سال بعد ہوں گے. تباہی بیچ میں ہوتی رہے گی، مگر یا پھر مکمل طور پہ مذاکرات ہوں گے یا مکمل طور پہ آپریشن ہوگا. کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا پڑے گا. پاکستان کو ناظرین بڑی کامیابی ملی ہے. پاکستان نے کی فورس نے انڈیا کا جو ان کا سوچ تھی، ان کی سوچ تھی، ان کو مٹی میں ملا دیا. بڑی کامیابی ہے، پاکستانی قوم کا فخر ہے یہ ہماری افواج. تھوڑا جو مس لیڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے مختلف اکاؤنٹ سے مسلمانوں کے نام سے، انڈیا نے بڑا خیال کرنا پڑے گا ان کی فیک رپورٹ کو. ہر ایک فیک رپورٹ کو اٹھا کے شیئر کر دینا، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ آگے پھیلا دینا، یہ ناظرین ٹھیک نہیں ہے. اس میں نقصان ہمارے ملک کا ہوتا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.